हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वक्त इवनिंग का टाइम है और मम्मा बाबू को लेकर के इधर बाहर साइड टहला रही थी। बड़े वाले हैं यहाँ पे और छोटे वाले अंदर टाइम स्लीप कर रहे हैं। तो बस मैं बाहर साइड आ गई थी मम्मा को देखने के लिए। अरे बाबू कहाँ गया? तब तक मैं पता चला कि हाँ बाबू उठ गया है बड़ा वाला। तो मम्मा लेके बाहर साइड इस तरीके से टहला रही थी और बहुत अच्छा लगता है मम्मा को इस तरीके से टहलाना। बाबू जब रोता है ना तो मुझे बिना बताए मम्मा उठा लेती हैं, चुप कराने लगती हैं और इस तरीके से बाहर साइड टहलाने लगती हैं। तो ये रहता है। मैं भी सो रही थी और मम्मा मुझे उठाई नहीं, बाबू अचानक से उठ गया तो मम्मा उसको उठा करके बाहर साइड इस तरीके से टहलाने लगी। तो मैंने कहा मम्मा तुम लेकर के आ गई तो मुझे पता ही नहीं चला था। मैं देखी बगल में बाबू नहीं दिखा, एक सो रहा था, मम्मा कहीं रोने लग गया तो इस वजह से यहाँ पर मैं ला करके टहलाने लगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो मम्मा को इस तरीके से बेबी को लेकर के मतलब टहलाते हुए अपना बचपन याद आ जाता है ना कि मम्मा हमें भी इसी तरीके से लेके रोते होंगे तो शांत कराती होंगी। तो वही बचपन याद आ गया था इस तरीके से देख के। तो फिर शाम हो गई थी और चाय नाश्ता करने के बाद घर पे अचानक ने भाभी ने प्लान किया कि चलो चलते हैं शाम में टहल आते हैं। दोनों बाबू सो रहे हैं, मम्मा देख रही हैं, पापा घर पर देख ही रहे हैं, भाई भी। तो बस हम लोग आ गए थे। पीछे साइड ही, घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं पीछे साइड रेस्टोरेंट था, पिज़्ज़ा खाने का मूड था। और मायशा भी हमारे साथ ही आई हुई थी तो वो प्रैम में थी। तो हम लोग वहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह खा के फिर फ़ोन आ गया भाई का कि जल्दी से रेडी होके मंदिर के लिए चलना हो तो बताओ। तो ये हुआ कि हाँ मंदिर चलना है। तो सिविल लाइन के बड़े हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने चलना था। तो भाभी ने माना भी हुआ था मायशा का, तो इस वजह से तो फिर फटाफट से हम लोग रेडी हो गए। भाभी तो नहाई वगैरह भी दोबारा। उसके बाद फिर हम लोग बाबू को भी लेकर के चले मंदिर, हनुमान मंदिर। तो मैंने कहा दोनों बाबू भी दर्शन कर लेंगे। तो पैदा होने के बाद से पहली बार दोनों बच्चे मंदिर गए हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को ले जा कर के मंदिर में भी दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद लेने में। तुम लोग हनुमान मंदिर सिविल लाइन के पहुंच गए हैं, प्रयागराज के बहुत फेमस मंदिर है। तो एक को मैंने लिया हुआ है और एक को यहाँ पे प्रिंसी ने लिया हुआ है, छोटे वाले को, क्योंकि एक को कैरी कर पाना दोनों लोग तो पॉसिबल नहीं है। प्रैम में ले सकते थे बट ये है कि बहन थी तो कह रही थी नहीं दीदी हम ले लेंगे एक को और एक को आप ले लीजिएगा। बस भाभी भी उतर गई है मायशा को लेकर के। तो मायशे को भी दर्शन कराना था। मेन पर्पज़ था मायशा के लिए हम लोग मंदिर आए थे, भाभी मानी हुई थी तो उस वजह से। और इसी साथ में मेरे भी दोनों बच्चे दर्शन कर लेंगे भगवान के। तो हमने भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया। तो बड़े वाले जो हैं वो सो रहे हैं, छोटे वाले को मैंने ले लिया था, फिर मैंने प्रिंसी को बड़े वाले को दे दिया था। तो ऐसे आपस में बदला बदली हो रही थी। तो मंदिर के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। तो बस जस्ट दाहिने बाएं साइड आपको फूल माला और मिठाई के जो है मेन फेमस है हनुमान मंदिर की मिठाई वगैरह, तो वहाँ से मिठाई वगैरह ले लेंगे और पैर हाथ धुल करके अंदर की तरफ चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा लुक था। और बस फटाफट से मंदिर के अंदर हम लोग चलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही होगी। टाइम पर पे व्लॉग नहीं जा रहा है, थोड़ा टाइम लग जा रहा है। 2 बेबी है, कैरिंग करने में, व्लॉग बनाने में भी समय लगता है। तो थोड़ा लेट व्लॉग मेरा पहुंच रहा है। और मायके में हूँ। इस जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूँ मैं मायके में हूँ। तो यहाँ प्रयागराज का जो ये हनुमान मंदिर है वहाँ दर्शन करने आए। तो इधर साइड बैठ करके हनुमान चालीसा लोग सुंदरकांड बस पढ़ रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ बैठ गए थे। तो पहले क्या है कि भाभी और सिस्टर जो है प्रिंसी वो लोग दर्शन कर ले, उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे। तो भाई के साथ आए हुए थे यहाँ मंदिर में। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पवन सुत हनुमान जी के जोर से जयकारा लगाइए, पवन सुत हनुमान की जय। और जस्ट हनुमान जी के बगल में श्री रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण भगवान की मूर्ति है। उसके जस्ट बगल में दुर्गा माता की मूर्ति है। तो बहुत ही भीड़ थी वहाँ। दर्शन वगैरह करने के बाद नेक्स्ट बगल में ही है शंकर भगवान की मूर्ति है और शिवलिंग भी है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है सोमवार के दिन भी, और वैसे भी जब भी दर्शन कराने आते हैं सब हनुमान जी का मंदिर में तो यहाँ भी दर्शन करने आते हैं। और काफ़ी सुंदर मंदिर है। जस्ट सामने आपको सरस्वती माता की मूर्ति और राधे कृष्ण मुरारी की है मूर्ति। उसके बाद दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग बाहर साइड आ गए थे और प्रसाद वगैरह खा के फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए आ गए थे। थोड़ा सा खाए पिए थे, आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम पार्लर गए थे, वहाँ भी खाए थे बट शूट नहीं कर पाए थे। तो बस वहाँ से फिर घर आ गए और यहाँ पे मैं मायशा को खिला रही थी। गुल्लू गुल्लू लैला लैला मायशा, ए मच्छू मच्छू बब 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 मायशा, मायशा, मायशा।
तो मायसा 6 मंथ की कंप्लीट हो गई और उसको खिलाने में बुलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से हंसती भी है। 6 मंथ के बच्चे अच्छे से हंसने लगते हैं, जिधर बुलाते हैं आप देखने लगते हैं और अपने लोगों को पहचानने भी लगते हैं। और 6 मंथ के बेबी सेरेलैक वगैरह और आलू की प्यूरी की, फ्रूट्स की प्यूरी की, ये सब खाते हैं। तो बस यहाँ पे ब्रूनो है, ये घर की जान है कह सकते हैं। इनकी हेयर कटिंग प्रिंसी ने और भैया ने मिलके की थी। थोड़ा सा उनको ईचिंग हो रहा था तो वही पाउडर एक है, दवा है, थोड़ा दाना निकल गया था, वहीं पे लगा रही थी प्रिंसी। और टुक टुक बहुत ही अच्छे से देख रही थी। तो इस समय मैं कटिंग कर रही हूँ तो आपको बैकग्राउंड से अर्श की आवाज़ आ रही हूँ की। तो अर्श जग रहे हैं और दर्श सो गए हैं। तो जिस तरीके से समय मिल पाता है उस टाइम पे मैं एडिटिंग करने लगती हूँ। तो बिल्कुल समय भी नहीं मिल पाता है वीडियो वगैरह बनाने का, फिर भी काम करना है तो लगे रहना है, मेहनत करनी है ना अर्श बाबू। तो अर्श से मैं बात भी कर रही हूँ और वीडियो भी एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो वही प्रिंसी यहाँ पे देख रही थी ब्रूनो को, अच्छे से दवा वगैरह लगा देगी। और बस यहाँ पे रिद्धि जो मैडम है वो फिर से मायशा को खिला रही हूँ। मायशा अपने पापा के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ पे कार्टून बन रही है रिद्धि और बहुत हंसती है मायशा। वाह भैया, वाह भैया। हाँ हाँ, मायशा है ये। कौन है ये? इसको तो सूसू कर दिया है, ये तो सूसू किया है इसी का। अरे बाप रे, दिखा ले रहा है, बैठ क्या हुआ? ये जगा रहे ना, सोना चाहता है, इनको लग रहा है मुझे जगा रहे। क्या हुआ? चलो सो जाओ। भाई गुटलू है क्या? भाई गुटलू है क्या? भाई तो यहाँ पे भाभी खिला रही थी, पहला वाला सो गया था, उसको लिटा दिए हैं। और चारों तरफ आपको मैसी मैसी दिख रहा है, अभी कुछ भी क्लीन नहीं है, सब ऐसे फैला ही हुआ है। तो दूसरे वाले को खिला रही थी भाभी, पहला वाला सो गया है। और यहाँ पे पार्सल आ गया था मायशा के लिए, जो फ्रूट जूस वाला निप्पल आता नहीं है, सब निकाल करके उसमें फ्रूट्स डाल दो तो बच्चे मुंह में लेते हैं, तीथर के जैसे रहता है और जूस अंदर मुंह में जाता रहता है, वैसे टाइप का। क्योंकि मायशा अब 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे भाभी ली हुई थी, छोटा वाला सो गया, बड़े वाले को ली हुई थी। तो मायशा भी हमारे पास आ गई हैं। तो वो पल याद आ गया बचपन वाला, जब एक ही कमरे में सब लोग रहते थे। तो इसी वाले कमरे में एसी लगा है और एक भाभी के कमरे में लगा है, तो ये हॉल में लगा हुआ है। तो यहीं पे हम और मेरी छोटी वाली सिस्टर अन्नू हैं, दोनों के बच्चे, और हम इसी में ही स्टे कर रहे हैं इस टाइम पे। और इस तरीके से लंबा सा बिस्तर बिछा लिए हैं और कहने के लिए हम दोनों इस बस स्टे करेंगे। और अन्नू भी, मेरी छोटी वाली सिस्टर, आ जाएगी कल परसों तक में, तो उसी में ही रहेंगे हम लोग। लेकिन पूरा घर फैला हुआ है, बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी कपड़े भी निकलते हैं और उतना हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे छोटे वाले सो रहे हैं, बड़े वाले उठ गए हैं, मायशा भी हम लोगों के साथ है। तो काफ़ी चहल पहल मची है, समय का पता ही नहीं चलता है। और नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग हो गई है। तो सुबह उठने के बाद 10 बजे मैं मालिश करती हूँ और इस समय टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो बच्चों को मालिश के 1 घंटे बाद मैं स्पंज बाथ देती हूँ और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन फुल बाथिंग देती हूँ। अदरवाइज़ डेली मैं स्पंज बाथ ही दे रही हूँ इस समय। तो यहाँ पे छोटे वाले को पहना दी है प्रिंसी, एक को वो पहना दी और एक को मैं पहना रही हूँ यहाँ पे कपड़े। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है सुबह की। तो कल काफ़ी लेट हो गया था, मंदिर से आने के बाद फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और फिर मैंने आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था और फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे बच्चे को रेडी कर दिए हैं, दोनों हो गए हैं, अर्श और दर्श रेडी। तो मायके आने से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, सिस्टर का, मम्मी पापा का, भाभी का। तो अच्छे से समय बीत जाता है, मुझे आराम करने का भी समय मिल जाता है। तो इस समय मैं एक चीज़ बताऊं, मम्मा बार बार बोल रही थी, आ गई थी नाश्ते के लिए। सुबह 2 बार मैंने नाश्ता कर चुका था, इस टाइम फिर कह रही थी खा लो, दूध पिलाती हो, ज़्यादा खाया करो। तो सुबह फल फ्रूट, उसके बाद चाय ब्रेड और उसके बाद फिर हेल्दी में आलू का पराठा, ये सब रहता है नाश्ते में। और इसके अलावा आम इस समय मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ।
तो यहाँ पे मायशा भी आ गई थी और बच्चे बिज़ी हो गए थे आपस में। और अर्श और दर्श बाथिंग देने के बाद, स्पंज बाथ देने के 1 घंटे बाद सो जाते हैं वो लोग और फिर 3 घंटे की नींद लेते हैं, 2.5-3 घंटा। और यहाँ पे मायशा भी रेडी हो गई हैं और देखिए बहुत एंजॉय कर रही है बच्चों के साथ। मुझे लगा था मायशा रोएगी, बट ऐसी नहीं है, वो सबके गोदी चली जाती है, सबको पहचानती है। कुछ होते हैं ना बच्चे मम्मा मम्मा वाले, वैसी मायशा नहीं थी। और रिद्धि और टुक टुक बहुत बिजी रहते हैं मायशा में। मायशा भी बहुत खुश रहती है आपस में, तो बच्चों को बच्चों वाला माहौल मिल जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चों वाला बच्चों कर रही हूँ। बस मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आ जाएगी, उसकी भी बिटिया आ जाएगी कियारा। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है तो अन्नू को जानते होंगे, तो वही बस कल आ जाएगी वो भी। तो बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे मायके में और बहुत चहल पहल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हो गई है शाम। उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा और शाम के इस वक्त 5 बज रहे हैं और मम्मा ने बनाया था खीर, तो हम लोग यहाँ पर खीर इंजॉय कर रहे हैं। और अर्श दर्श में सो रहे, थोड़ा सा अर्श जग भी रहे थे बीच बीच में। और इधर प्रिंसी भी हैं, तो उसको मैंने खीर दिया। मम्मा बहुत टेस्टी खीर बनाती हैं। और यहाँ पे रिद्धि को है, टुक टुक को दिया। टुक टुक नहीं ले रही थी, कह रही थी मम्मा ठंडा हो जाएगा तो खाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे ले लूँगी। और यहाँ पे हम लोग बैठ के तारे ज़मीं पे जो पिक्चर है बच्चों की, वो वाली मूवी इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। और रिद्धि इतना मगन थी टीवी में कि उनका मुंह जल गया। तो मैंने कहा रिद्धि कैसा है, तो पहले सब नहीं लाई, फिर कह रही काफ़ी अच्छा है। और बस प्रिंसी की फ्रेंड आने वाली थी, तो वो प्रिंसी फ़ोन पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम सब बैठ कर के तारे ज़मीं पे मूवी देख रहे हैं और काफ़ी अच्छी मूवी है। बच्चों को ज़रूर दिखाएगा अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया है, और हर मूवी से सीखने को मिलता है। उसी तरीके से इस मूवी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फुल मूवी मैंने देखी थी और मैं भी यहाँ बैठ गई थी, मैं भी बैठ के मूवी इंजॉय कर रही थी। और मम्मा लगी हुई थी खातिरदारी में। बेटियाँ जब मायके जाती है तो मम्मी जो होती है ना पीछे पीछे लगी रहती है, ये खा लो वो खा लो, वही वाला है। तो अब इससे पहले मम्मा ने फिर से मुझे बना करके दिया था जो दाल वाला फरा होता है ना वो। और उससे पहले प्रिंसी ने पास्ता बनाया था, फिर मम्मी फटाक से खीर बना दी। तो जब से आई हूँ कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ, यही वाला हाल चल रहा है, कहीं और मैं मोटी ना हो जाऊँ। जब ये आइटम बनते रहते तो मैं उस वाले रूम में रहती हूँ, बच्चों में बिजी रहती हूँ। पहले की बात और थी कि ज़रा जो चीज़ें बनती थी मैं शूट कर लेती थी, बट आजकल वो वाला माहौल नहीं रह गया है। बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है, हर 2.5 घंटे में बच्चे को फीड कराना रहता है, उसका ध्यान देना पड़ता है, बॉटल क्लीन करना, बहुत से काम और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसमें व्लॉग बनाने के लिए भी वीडियो शूट करना भी भूल जाती कि अरे ये वीडियो में दिखाना था, अरे ये कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा अरे हटाओ, जब समय मिलेगा तभी वीडियो शूट करेंगे। जैसे अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैंने फ़ोन उठा लिया है शूट करने के लिए, और यहाँ पे मूवी भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मुझे अपने लिए थोड़ा समय मिल जाता है कि जैसे बॉटल वगैरह धुलना हो गया तो कोई और धुल देता है। हाँ, जैसे बच्चे को, जैसे मैं सो रही हूँ तो मम्मा लोग डिस्टर्ब नहीं करती हैं, मेरी सिस्टर नहीं डिस्टर्ब करती है, तो वो देख लेती है। तो इस तरीके से मिल जाता है ना, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे हेल्प हो ही जाती। तो बस बच्चों की मालिश वाले मैंने कर दिया था, शाम को 5 बजे होती है, उसके बाद रात को 10 बजे मालिश करके मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए थे नाइट सूट। और टुक टुक सो चुकी हैं यहाँ पे। तो इस समय टाइम हो रहा है 11, अभी जग रहे हैं, तो इनको 2 से 3 घंटे लगेंगे सोने में। लगभग 12 बजे के आसपास दोनों सो जाते हैं। उसके बाद 3 घंटे तक मुझे फुर्सत रहती है, मैं फ़ीड करा देती हूँ तभी लेटाती हूँ। तो ये था व्लॉग आज का, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मन में सवाल हो तो पूछना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।